हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 जिसकी एक्सरसाइज 11.2 है उसके 8 क्वेश्चन तक बेटा हमने करा दिए हैं। 8 से आगे के जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? ये कह रहा है बिंदुओं 3, -2, -5 और 3, -2, 6 इससे गुजरने वाली रेखा का सदिश तथा कार्य के रूप में समीकरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा? दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो दो बिंदुओं से होकर के जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है? सिंपल सा होता है वेक्टर r बराबर a प्लस लेमडा टाइम्स b माइनस a। तो वेक्टर ए क्या होता है? पहला वाला जो पॉइंट होता है, जो b होता है वो दूसरे वाला पॉइंट होता है। तो इसमें रख देंगे, सदिश समीकरण हो जाएगी। और इसमें लैंग्वेज कैसे रखेंगे? लैंग्वेज का विशेष ध्यान देना है इसमें। तो देखिए क्या हो जाएगा, माना रेखा बिंदु ए दे देंगे इसे नाम, बिंदु ए जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -2, -5। माना रेखा बिंदु ए और बी के कोऑर्डिनेट है 3, -2, 6। माना रेखा बिंदु ए और बी से होकर जाती है माना रेखा बिंदु ए व बी से होकर के जाती है। तब बिंदु ए के कोऑर्डिनेट कितने? 3, -2, -5। तब बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर ए बराबर 3i कैप -2j कैप -5k कैप। और बिंदु बी जिसके कोऑर्डिनेट है 3, -2, 6 का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा? वेक्टर बी बराबर 3i कैप -2j कैप +6k कैप। तो दो बिंदुओं ए और बी के स्थिति सदिश निकाल दे। ए का स्थिति सदिश वेक्टर ए, बी का स्थिति सदिश वेक्टर बी, इनकी स्थिति सदिश हो गई। तब रेखा ए बी का सदिश समीकरण, तब रेखा ए बी का सदिश समीकरण क्या हो जाएगा बेटा? ए बी का सदिश समीकरण हो जाएगा वेक्टर आर बराबर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। तो वेक्टर आर बराबर ए की वैल्यू कितनी है बेटा? ये रही 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लेमडा टाइम्स बी माइनस ए। तो 3 में से 3 गया तो बेटा कितना हो जाएगा? 0i कैप -2 में से -2 जाएगा, जब घटाएंगे तो माइनस का माइनस का प्लस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 0j कैप। और 6j कैप में से 6k कैप में से 5k कैप घटाएंगे, माइनस के हैं ये, तो कितने हो जाएंगे? 11k कैप। तो वेक्टर आर बराबर कितना हो जाएगा? वेक्टर आर बराबर हो जाएगा 3i कैप -2j कैप -5k कैप प्लस लेमडा टाइम्स 11। यही इसकी सदिश समीकरण आ गया। अब क्या निकालेंगे बेटा? इसकी कार्तीय समीकरण। कार्तीय समीकरण क्या हो जाएगी? कार्तीय समीकरण निकालनी है इसकी। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की कार्तीय समीकरण क्या होती है वो बताएंगे आप। तो बेटा जो कार्तीय समीकरण होती है बता देता हूँ, वो होती है बेटा x - x1 बट्टे x2 - x1 बराबर y - y1 बट्टे y2 - y1 बराबर z - z1 बट्टे z2 - z1। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की कार्तीय समीकरण ये होती है। तो यहाँ x1 y1 क्या क्या हो जाएंगे? तो कार्तीय समीकरण निकाल रहे हैं हम। तो यहाँ क्या है? यहाँ x1 की वैल्यू कितनी है बेटा? x1 की वैल्यू 3, y1 की वैल्यू -2, z1 की वैल्यू -5, x2 की वैल्यू
3, y2 की वैल्यू -2 और z2 की वैल्यू 6। तब रेखा का कार्तीय रूप क्या हो जाएगा? x माइनस x1 कितना आएगा? 3 बट्टे x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 3 माइनस 3 बराबर y माइनस y1, y1 कितना है बेटा? -2 बट्टे y2 माइनस y1 तो कितना हो जाएगा? -2 माइनस -2 बराबर z माइनस z1 कितना है बेटा? -5 बट्टे z2 माइनस z1 तो 6 माइनस -5 तो कितना हो जाएगा ये? x माइनस 3 बट्टे 3 माइनस 3 0 बराबर y प्लस 2 बट्टे 0 बराबर z प्लस 5 बट्टे 11। ये इसकी कार्तीय समीकरण हो जाएगी बेटा। तो समझ में आ गया? ये इसकी क्या हो गई? कार्तीय समीकरण। तो अब यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि अपॉन 0 आ रहा है, x माइनस 3 अपॉन 0 और y प्लस 2 बट्टे 0, तो इंटरनेट फॉर्म तो बनेगी लेकिन इसी रूप में छोड़ देना है। यही इसकी कार्तीय फॉर्म हो गई और ये इसकी सदिश फॉर्म हो गई, सदिश रूप में हो गई। अगले क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? ये कह रहा है निम्नलिखित रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। दो रेखाओं के बीच के कोण के लिए हमने कंडीशन क्या बताई थी या फॉर्मूला बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि पहली रेखा दे रखी है वेक्टर r बराबर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, दूसरी रेखा दे रखी है a2 प्लस म्यू टाइम्स b2। और इन दोनों रेखाओं के बीच में कोण अगर थीटा है तो बेटा क्या रिलेशन होता था? cos थीटा बराबर होता था b1 डॉट b2 बट्टे मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। समझ में आया? जब दो रेखाएं दे रखी हैं, पहली रेखा r बराबर a1 प्लस लैम्डा टाइम्स b1, दूसरी दे रखी है r बराबर a2 प्लस म्यू टाइम्स b2, दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो cos थीटा बराबर हो जाता था क्या? b1 डॉट b2 बटे मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2। तो ऐसे ही यहाँ इन रेखा युग्मों के बीच का कोण ज्ञात करना है। दो पार्ट दे रखे हैं इसमें, पहले पार्ट को करते हैं और फिर बोर्ड एग्जाम में इसमें से दो रेखाओं के बीच के कोण ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। देखते हैं क्या है। पहली रेखा कौन सी है? r बराबर 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। पहली रेखा वेक्टर r बराबर 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस 6k। सदिश कौन सी की दिशा में? सदिश वेक्टर b1 बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, इसकी दिशा में या वेक्टर b1 के। और दूसरी रेखा कौन सी है? दूसरी वाली रेखा ये रही, वेक्टर r बराबर 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू टाइम्स i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। सदिश कौन सा? जैसे इससे कंपेयर करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? b2। सदिश b2 बराबर कितना हो जाएगा? i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, इसकी दिशा में है। ठीक है, तो b1 की वैल्यू ये हो गई, b2 की वैल्यू ये हो गई, इसकी दिशा में। माना दोनों रेखाओं के बीच में कोण थीटा है, तब क्या हो जाएगा बेटा? तब हो जाएगा cos थीटा बराबर b1 डॉट b2 बट्टे मॉडुलस ऑफ b1 इंटू मॉडुलस ऑफ b2।
B1 डॉट B2 निकालते हैं पहले। कॉस थीटा बराबर B1 की वैल्यू कितनी है, ये रही 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट B2 i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉडुलस ऑफ B1। तो मॉडुलस ऑफ B1 की वैल्यू कितनी है बेटा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप डॉट इंटू मॉडुलस ऑफ B2 की वैल्यू कितनी है बेटा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो i वाले का i वाले के साथ करेंगे, j वाले का j वाले के साथ, k वाले का k वाले के साथ। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट खूब अच्छे तरीके से हमने वेक्टर अलजेब्रा में बता दिए 10वें चैप्टर में। तो करिए 3 एकन 3 2 का 2 के साथ प्लस 6 गुणा 2 बट्टे, अब इनका क्या निकालेंगे बेटा, मॉडुलस निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो i का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस j का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर प्लस k का कोफिशिएंट 6 उसका स्क्वायर डॉट i का कोफिशिएंट 1 उसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ठीक है, कॉस थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, 3 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 बट्टे अंडर रूट 3 3 9 2 दूनी 4 प्लस 6 6 36 इंटू 1 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर 4। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, 12 4 16 और 3 19 बट्टे अंडर रूट 36 और 4 40 40 और 9 49 49, ये कितना हो गया 4 4 8 और 1 9। तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया बेटा, 19 बट्टे 49 का स्क्वायर रूट 7 इंटू 9 का स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ से क्या मिलेगा, कॉस थीटा बराबर मिलेगा बेटा 19 बट्टे 21, या थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स 19 बट्टे 21। यही इनके बीच का कोण है। समझ में आ गया होगा, दोबारा बोल देता हूँ। 2 रेखाएं दे रखी हैं, पहली रेखा दे रखी है r बराबर 2i माइनस 5j प्लस k प्लस लेमडा टाइम्स j वैल्यू। तो B1 की वैल्यू तो यहाँ से ये होगी, ऐसे दूसरी वाली रेखा दे रखी है, यहाँ से B2 की वैल्यू होगी। B1 और B2 की इस वजह से निकालेंगे कि पहली वाली रेखा B1 के समांतर है, दूसरी वाली रेखा B2 के समांतर है, और मान है कि ये दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B1 डॉट B2 बटे मॉडुलस ऑफ B1 इंटू मॉडुलस ऑफ B2। तो B1 डॉट B2 की वैल्यू रख दी बेटा, डॉट प्रोडक्ट किया है और B1 का मॉडुलस इंटू B2 का मॉडुलस, और डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ये वैल्यू आ गई, और B1 का मॉडुलस निकाल दिया और B2 का मॉडुलस कैलकुलेशन किया, बस और कुछ नहीं किया है। तो कॉस थीटा हो गया 19 बटे 21 या थीटा कॉस इनवर्स 19 बटे 21। अब इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, सेकंड पार्ट मैं नहीं करूँगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। मतलब बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, निम्नलिखित रेखा युगों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। रेखा युगों के बीच का कोण ज्ञात करना है बेटा। पहला वाला तो जब कोण ज्ञात करना था जब सदिश रूप में दे रखे, अब यहाँ बेटा कार्य के रूप में दे रखी है रेखाओं के समीकरण। अब यहाँ कोण ज्ञात करना है, जब कार्य के रूप में दे रखी है तो इनके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे, यहाँ ये A1 ये B1 ये C1 ये A2 B2 C2। और जब कार्य के रूप में दे के चलता है और इनके दिक् अनुपात दे करके रखता है तो बेटा एंगल क्या हो जाता है इनके बीच में, थीटा। तो थीटा जब एंगल होता है तो उनके बीच में रिलेशन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर डॉट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ठीक है, तो पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, x माइनस 2 अपॉन 2, तो रेखा x माइनस 2 अपॉन 2 बराबर y माइनस 1 अपॉन 5 बराबर z प्लस 3 अपॉन माइनस 3। इसके दिक् अनुपात कितने हो गए बेटा, 2 5 माइनस 3 है। और रेखा x प्लस 2 अपॉन माइनस 1 बराबर y माइनस 4 बटे 8
बराबर जेड माइनस 5/4। इसके दिक् अनुपात कितने हैं? -1, 8 व 4। यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात A1 B1 C1 व A2 B2 C2 हैं तथा उनके बीच का कोण थीटा है। दोबारा सुनो बेटा, पहली रेखा की समीकरण दे रखी थी कार्य के रूप में, तो इसके दिक् अनुपात 2, 5, -3 हो गए। दूसरी रेखा की समीकरण ये दे रखी है, तो इसके दिक् अनुपात -1, 8 और 4 हो गए। इनको A1 B1 C1 दे दिया, इनको नाम A2 B2 C2। यदि दो रेखाओं के दिक् अनुपात A1 B1 C1 व A2 B2 C2 हैं तथा उनके बीच का कोण थीटा है, तब cos थीटा और क्या हो जाता है? cos थीटा और हो जाता है बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन √A1² प्लस B1² प्लस C1² इंटू A2² प्लस B2² प्लस C2²। तो बेटा cos थीटा और क्या हो जाएगा? A1 A2 की वैल्यू, A1 की वैल्यू कितनी बेटा? 2, A2 की वैल्यू -1 प्लस B1 की वैल्यू कितनी बेटा? 5, B2 की वैल्यू कितनी बेटा? 8, C1 की वैल्यू कितनी है? -3, C2 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 बट्टे √A1 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर इंटू A2 का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। cos थीटा और कितना हो जाएगा बेटा? -2, 8 पंजे 40 -12 बट्टे √2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 इंटू -1 का स्क्वायर 1, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 का स्क्वायर 16। cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 40 प्लस के 2 माइनस के और 12 माइनस के 2 और 12 कितना हो गया बेटा? 14। तो 40 में से 14 गया तो कितना बचा? 26 बट्टे 25 और 9 34, 34 और 4 38 इंटू 64 और 1 65, 65 और 16 कितने हो गए बेटा? 81। cos थीटा कितना हो गया बेटा? 26 बट्टे √38 इंटू 81 का स्क्वायर रूट कितना हो गया बेटा? 9। तो कितना हो गया ये यहाँ से? cos थीटा की वैल्यू हो गई बेटा 26 बट्टे 9 √38, या ऐसे लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स 26 बट्टे 9 √38। समझ में आ गया? यही इनके बीच का कोण है। ऐसे ही से इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। चाहें तो आप सेकंड पार्ट इसमें कर सकते हैं, मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो यहाँ दिक् अनुपात पहली वाली रेखा के दिक् अनुपात 2, 2, 1 हो गए, तो ये वैल्यू A1, ये B1, ये C1, और दूसरी रेखा की समीकरण दे रखी है तो इसके दिक् अनुपात 4, 1, 8 हो गए, तो ये A2, ये B2, ये C2, दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है। तो cos थीटा बराबर यही प्रोसेस लगा देंगे A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बट्टे √A1² प्लस B1² प्लस C1² इंटू A2² प्लस B2² प्लस C2²। कर सकते हैं आप इसे। इसका सेकंड पार्ट आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं बेटा। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा? cos थीटा बराबर 26 बट्टे 9 √38, या थीटा बराबर cos इनवर्स 26 बट्टे 9 √38, यही इसका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। जो सेम क्वेश्चन होंगे बेटा उसमें मैं एक ही पार्ट कराऊंगा, बचे हुए आपको करने होंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? ये कह रहा है P का मान ज्ञात कीजिए ताकि रेखा की पहली समीकरण दे रखी है 1 - x/3 = 7y - 14
अपॉन 2p इक्वल टू जेड माइनस 3 अपॉन 2 पहली रेखा की समीकरण। दूसरी दे रखी है 7 माइनस 7x अपॉन 3p इक्वल टू वाई माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू 6 माइनस जेड अपॉन 5 परस्पर लंब है। बेटा ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो p का मान क्या था। परस्पर लंबवत के लिए कंडीशन क्या होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। और दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात निकालो पहले, दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात निकाल करके उनका गुणनफल कर दो। जैसे इस फॉर्म में a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0, यहाँ से p का मान निकल आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं लंब हैं। लेकिन पहले क्या करेंगे, हम इन दोनों रेखाओं को इनके मानक फॉर्म में लिखेंगे। मानक फॉर्म क्या होती है, क्योंकि रेखा की समीकरण जो होती है बेटा वो होती है x माइनस x1 अपॉन a1 बराबर y माइनस y1 बट्टे b1 बराबर z माइनस z1 बट्टे c1। ये तो पहली रेखा की समीकरण हो जाएगी। दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी x माइनस x2 बट्टे a2 बराबर y माइनस y2 बट्टे b2 बराबर z माइनस z2 बट्टे c2। ठीक है, तो इनको पहले इनकी मानक फॉर्म में लिखो। तो लिखो रेखा 1 व 2 को मानक रूप में लिखने पर, तो बेटा मानक रूप में लिखो क्या हो जाएगा, x माइनस x1 की फॉर्म में। तो कैसे हो जाएगा यहाँ, ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इक्वल टू वाई माइनस, मतलब 7 का भाग दिया है बेटा इसमें ऊपर नीचे, इसमें दिया है तो कितना हो जाएगा 2 बट्टे 2p बट्टे 7 और ये z माइनस 3 बट्टे, तो ये पहली रेखा हो गई। और दूसरी कितनी हो गई, x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7 माइनस 3p अपॉन 7, क्योंकि जैसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा, ऊपर लेके जाना देंगे। अगला y माइनस 5 बट्टे 1 और ये कितना मिल जाएगा z माइनस 6 अपॉन माइनस 5। ये रेखा 2, रेखा 1 व रेखा 2 के दिक् अनुपात क्या क्या है बेटा, a1 बराबर माइनस 3, b1 बराबर 2p बट्टे 7, c1 बराबर 2, अगला a2 बराबर माइनस 3p अपॉन 7, b2 बराबर 1 और c2 बराबर माइनस 5 मिल गई। जब रेखा 1 रेखा 2 पर लंब है, जब रेखा 1 रेखा 2 पर लंब है तब क्या हो जाएगा, तब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0 हो जाएगा। करो बेटा इनको बढ़ाओ, माइनस 3 इंटू माइनस 3p अपॉन 7 प्लस 2p अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस 5 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया, 3 किया 9p बट्टे 7, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने, प्लस 2p अपॉन 7 माइनस 10 अपॉन 1 इक्वल टू 0। कितना हो गया, 3 का माइनस 3 का बड़ा माइनस 3p बट्टे 7 से 9p बट्टे 7 प्लस 2p बट्टे 7 माइनस 10 बट्टे 1 बराबर 0। तो ये कितना हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, 9p बट्टे 7 और 2p बट्टे 7 तो 11p बट्टे 7 बराबर 10 को इधर ले गए, प्लस का हो गया। अब इनका क्रॉस गुणा कर दिया बेटा, तो क्या हो गया 11p बराबर 70, p बराबर हो गया 70 बट्टे 11, यही इसका आंसर है। तो 11p बराबर कितना हो जाएगा 70 बट्टे 11, तो p का मान कितना आ गया 70 बट्टे 11। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। इसे एक बार और समझा सकता हूँ, भाई दावी समझ नहीं आया, कोई कहीं फास्ट पढ़ा दिया हूँ मैंने। 2 रेखाओं की समीकरण दे रखी है, दोनों को मानक रूप में निकाल दिया। पहले देखना है कि मानक रूप में है कि नहीं, क्योंकि x माइनस x1 बट्टे a1 बराबर y माइनस y1 बट्टे b1 बराबर z माइनस z1 बट्टे c1 पहली वाली रेखा। दूसरी हो जाएगी x माइनस x2 बट्टे a2 बराबर y माइनस y2 बट्टे b2 बराबर z माइनस z2 बट्टे c2।
इस फॉर्म में होनी चाहिए। इस फॉर्म में नहीं तो इनको मानक फॉर्म में लाओ, फिर इनके दिक् अनुपात ज्ञात करो। दिक् अनुपात ज्ञात करने के पश्चात जब ये लंबवत हैं तो लंबवत के लिए कंडीशन लगा दी बेटा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। इन वैल्यूओं को रखिए तो P बराबर कितना हो गया 70/11। यही हमारा आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, ये कह रहा है दिखाइए कि रेखाएं, पहली रेखा दे रखी है x - 5/7 = y + 2/-5 = z/1। ये पहली रेखा है। दूसरी दे रखी है x/1 = y/2 = z/3 परस्पर लंबवत। क्या दिखाना है? दोनों रेखाएं लंबवत हैं। जब दोनों रेखाएं लंबवत होंगी तो क्या कंडीशन हो जाएगी? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0 हो जाता है। पहली रेखा कितनी है बेटा? पहली रेखा x - 5/7 = y + 2/-5 = z/1। इसके दिक् अनुपात कितने हैं? इसके दिक् अनुपात हैं बेटा 7 - 5 1। इसके दिक् अनुपात 7 - 5 व 1 हैं, अर्थात A1 बराबर 7, B1 बराबर -5 और C1 बराबर 1। दूसरी रेखा कितनी है बेटा? x/1 = y/2 = z/3। इसके दिक् अनुपात कितने हैं? A2 बराबर 1, B2 बराबर 2 और C2 बराबर 3। जब रेखा 1 रेखा 2 पर लंबवत है तब क्या हो जाता है बेटा? तब हो जाता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। अब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 7 गुणा 1 प्लस B1 की वैल्यू कितनी है? -5 गुणा 2 प्लस C1 की वैल्यू 1 गुणा C2 की वैल्यू 3। तो 7, ये हो गया -10, ये हो गया 3। तो यहाँ से कितना मिल जाएगा? 7 प्लस का है और 3 प्लस का है, तो 10 - 10 बराबर कितना हो गया बेटा? 0। यही हमें सिद्ध करना था। अतः लाइन फर्स्ट L1 का मतलब लाइन फर्स्ट परपेंडिकुलर है लाइन सेकंड। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? ये कह रहा है रेखाओं, दो रेखा दे रखी हैं। पहली रेखा की समीकरण है r बराबर i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। दूसरी रेखा दे रखी है r बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इनके बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है। तो बेटा दो रेखाओं के बीच की जब न्यूनतम दूरी ज्ञात करते हैं, जब रेखा कौन सी फॉर्म में हो? जब रेखाएं वेक्टर r बराबर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 व r बराबर A2 प्लस म्यू टाइम्स B2। जब रेखा r बराबर A1 प्लस लैम्डा टाइम्स B1 व r बराबर A2 प्लस म्यू टाइम्स B2 के रूप में हो, तब रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर हो जाता है मॉडुलस A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2 और टोटल का मॉडुलस। क्या होता है? दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का सूत्र बेटा d बराबर A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस और टोटल का मॉडुलस। तो यहाँ क्या मिल रहा है? यहाँ रेखा r बराबर
आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप में E1 बराबर कितना है बेटा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और B1 कितना है बेटा, आई कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। और दूसरी रेखा कौन सी है, दूसरी रेखा R बराबर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप प्लस म्यू टाइम्स 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। इसमें A2 बराबर कितना, A2 बराबर है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, और B2 बराबर कितना है 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। तब यहाँ से पहले तो A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा, A2 माइनस A1, तो ये रहा A2 की वैल्यू कितनी बेटा, 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप, माइनस A1 की वैल्यू कितनी, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। तो 2i में से आई गया तो i कैप माइनस j, और यहाँ माइनस के 2j हो जाएंगे, क्योंकि माइनस आगे लगा हुआ है, तो कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस के 3j। ये माइनस का है और इसके आगे भी माइनस लगेगा, कितना हो जाएगा, माइनस के 2k कैप। A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी होगी, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप। अब क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2 और निकालो। तो B1 क्रॉस B2 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई कैप j कैप k कैप। तो पहले B1 की जो देखना पाते हैं उनको लिख दो, ये कितने, 1 माइनस 1 1, B2 के कितने बेटा, 2 1 2। अब इनका विस्तार कर दो, तो B1 क्रॉस B2 बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप, पहली रो के सापेक्ष विस्तार कर रहे हैं तो पहली रो छोड़ी पहला कॉलम, तो आई कैप इंटू 2 एकम तो माइनस 2 माइनस 1, और ये माइनस j हो जाएंगे हैं। इनकी लोकेशन की पता है, विस्तार करना मैंने बता दिया है, वेक्टर अलजेब्रा में j, तो ये कितना हो जाएगा। और दोबारा और बता दूं कि आई कैप ले रहे हैं तो इसकी लोकेशन है बेटा A11, मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो 1 और 1 हो गए 2, 2 क्या है सम है तो बेटा प्लस। अब इसकी लोकेशन क्या, A12 पहली रो दूसरा कॉलम, 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 क्या है बेटा विषम है तो नेगेटिव आएगा। तो j लेंगे तो पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम, तो 1 दूनी 2 माइनस 2 प्लस k कैप, क्योंकि इसकी लोकेशन क्या A13 पहली रो छोड़ी और तीसरा कॉलम, तो 1 और 3 4, 4 क्या है सम है तो पॉजिटिव k कैप। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम, 1 और 1 1 1 1 माइनस, और 2 एकम 2 माइनस के हैं तो प्लस के 2 हो जाए। तो कितना हो गया, B1 क्रॉस B2 बराबर कितना हो जाएगा, माइनस के 3 आई कैप, ये 2 में से 2 गया 0, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस के 3 के। और इसका डिटर्मिनेंट और निकाल देते हैं, सॉरी वो मॉडुलस। तो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 18, अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2, क्योंकि 18 का स्क्वायर रूट 3 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अब D बराबर क्या होता है, D बराबर होता है, ये फॉर्मूला रखो, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 की वैल्यू कितनी है, ये रही आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप डॉट B1 क्रॉस B2, B1 क्रॉस B2 की वैल्यू रखो, माइनस 3i कैप प्लस 3k कैप अपॉन B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। तो B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस कितना बेटा, 3 अंडर रूट 2, करो गुणा आई वाले का आई वाले के साथ, तो माइनस 3, जे वाले का जे वाले से जे है नहीं तो 0, और ये कितना हो जाएगा 2 3 6 माइनस 6 बटे
3√2। तो कितना आ गया ये आ गया बेटा डी बराबर -3 और -6 -9/3√2। तो डी बराबर कितना हो गया, उससे मॉडुलस से बाहर निकलेगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 9/3√2। 3 से 3 बार कट जाएगा तो कितना हो गया 3/√2। ये इसका आंसर है। चाहें तो डी की जो वैल्यू कितनी आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है बेटा 3/√2। तो इसका परमेयकरण जरूर कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन। √2 गुणा ऊपर के √2 का नीचे, तो डी बराबर हो गया 3√2/√2 गुणा √2 से 2। ठीक है, ये इसका आंसर है दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मतलब बेटा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ये कह रहा है रेखाओं x + 1/7 = y + 1/-6 = z + 1/1, और दूसरी रेखा दे रखी है x - 3/1 = y - 5/-2 = z - 7/1। इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछना है बेटा। तो दो रेखाएं जब काटतीय रूप में दे रखी हैं, जब रेखाएं x - x1/a1 बराबर y - y1/b1 बराबर z - z1/c1 व x - x2/a2 बराबर y - y2/b2 बराबर z - z2/c2 के रूप में हैं, तब रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी या ST बोल सकते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। न्यूनतम दूरी क्या होती है, तो D बराबर होती है x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 अपॉन अंडरवुड में क्या होता है b1 c2 माइनस b2 c1 इसका स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1। यहाँ से दोबारा बोल देता हूँ, d बराबर डिटर्मिनेंट x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 बट्टे a1 b1 c1 ये दूसरी रो में, और तीसरी रो में a2 b2 c2 अपॉन अंडरवुड b1 c2 माइनस b2 c1 का स्क्वायर प्लस c1 a2 माइनस c2 a1 इसका स्क्वायर प्लस a1 b2 माइनस a2 b1 उसका स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू कितनी मिल रही है बेटा, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू -1, y1 की वैल्यू -1 और z1 की वैल्यू -1। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ से 3, y2 की वैल्यू 5 और z2 की वैल्यू 7। अब a1 की वैल्यू कितनी है बेटा 7, b1 की वैल्यू कितनी है -6, c1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू 1। तो ये वैल्यू निकालनी हमने। इन वैल्यूओं को निकाल करके अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देना है बस। फॉर्मूले में रखने के पश्चात क्या है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व है हमारा। तो d बराबर क्या x2 - x1, x2 - x1 कितना है, रखो x2 - x1, x2 की वैल्यू कितनी 3 माइनस x1 तो -1 है तो +1 हो जाएगा। फिर y2 - y1 5 -1 तो 5 और 1 6। अब z2 - z1 तो 7 + 1। अब a1 b1 c1 तो कितना है 7 -6 1, a2 की वैल्यू 1 -2 1 अपॉन
B1C2 रखो बेटा। B1 की वैल्यू कितनी -6 और C2 की -1, सॉरी केवल 1, तो -6 गुणा 1 6, -6 हो गया। माइनस B2C1 की वैल्यू -2 गुणा 1 से किया तो -2 हो गया, और माइनस बीच में लगा हुआ है तो +2 उसका स्क्वायर प्लस C1A2 1 का गुणा 1 से किया माइनस A2 C1A2 माइनस C2 कितना 1 गुणा 7 उसका स्क्वायर अंडर में प्लस C1A2, सर ये तो कर दिया हमने। अब क्या करना है, ये करना है A1 B2 कहाँ है बेटा, A1 ये रहा और B2 ये रहा, 7 दूनी 14 -14 A2 B1 कितना ये रहा, B1 कितना ये रहा, तो 1 गुणा -6 तो +6 हो गया उसका स्क्वायर। अब करो इसे सॉल्व, तो D बराबर कितना हो गया, इसका विस्तार करेंगे तो R1 के सापेक्ष विस्तार करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 4। पहली रो छोड़ी पहला कॉलम तो -6 + 2, अगला ये -6 हो गया। अभी विस्तार किया पिछले वाले क्वेश्चन का, IJ के कैप वाले का, तो पहला प्लस देता है, ये माइनस देता है और ये प्लस देता है। तो पहली रो छोड़ी दूसरा कॉलम तो ये 7 -1 और ये +8, पहली रो छोड़ी तीसरा कॉलम तो कितना हो गया -14 +6 अपॉन अंडर रूट -6 + 2 कितना हो गया -4 का स्क्वायर 16। अब 1 -7 तो -6 हो गया, -6 का स्क्वायर 36, ये -14 + 6 तो -8 का स्क्वायर 64। निकालो टोटल कितने में डिटर्मिनेंट में, सॉरी मॉडुलस में, तो कितना आ जाएगा D बराबर -6 + 2 कितना हो जाएगा बेटा -4 का इससे किया -16, 7 में से गया तो 6 6 36, 14 प्लस माइनस के और 6 प्लस के तो -8 का इससे किया -8 × 64 अपॉन अंडर 64 और 36 100 अंडर 116, तो D बराबर कितना हो जाएगा 64 और 36 100 -16 तो -116 बट्टे अंडर 116। यहाँ से कितना मिलेगा बेटा, D बराबर मिलेगा 116 बट्टे अंडर 116, तो इससे कितने बार कट जाएगा, तो D की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर 116। समझ में आ गया, यही दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी है जब रेखाएं कार के रूप में दे रखी हों। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब जो क्वेश्चन नंबर 16 में है बेटा, क्वेश्चन नंबर 16 में वेक्टर फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में आप इसे कर सकते हैं, करने की मेरी कोई ज़रूरत नहीं, आप 16 में क्वेश्चन करना, क्योंकि 16 में भी बेस का मैंने क्वेश्चन नंबर कौन सा करा दिया बेटा, 14 में क्वेश्चन करा दिया, मैं नहीं कराऊंगा, 16 में क्वेश्चन आप करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखता हूँ 17वां क्वेश्चन क्या है। 17वां क्वेश्चन भी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, इसमें वेक्टर R बराबर 1 - t × I कैप + t - 2 × j कैप + 3 - 2t × k कैप। चलो 17 में मैं हिंट दे दूँगा, करना आपको ही पड़ेगा। तो 17वां क्वेश्चन सुनिएगा, 16 में आपको करना है, बता दिया था मैंने, सेम 14 में के बेस का था। तो 17वां सुनिए, इसमें भी हिंट दूंगा, आपको करना है बेटा। ये करा रेखाओं जिनके सदिश समीकरण क्या दे रखे हैं, वेक्टर R बराबर 1 - t × I कैप + t - 2 × j कैप + 3 - 2t k कैप, और R बराबर s + 1
आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप प्लस माइनस 2s प्लस 1 इंटू के कैप। पहली वाली जो रेखा दे रखी है क्या दे रखी है, आर बराबर 1 माइनस टी इंटू आई कैप टी माइनस 2 इंटू जे कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप। तो बेटा आर बराबर हम इसे कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसे आई कैप माइनस 2 जे कैप, मतलब जो बिना टी वाले हैं उनको अलग अलग लिखते हैं। आई माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस टी वाले को अलग ले लिया, तो टी वाले को अलग लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो रेखा एक हो गई। यहाँ जब इस रेखा की कंपेयर हम r बराबर a1 प्लस टी टाइम्स b1 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ a1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा, आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, और b1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। ठीक है, और दूसरी रेखा कितनी दे रखी है, दूसरी रेखा दे रखी है r बराबर s प्लस 1 आई कैप प्लस 2s माइनस 1 जे कैप माइनस 2s प्लस 1 के कैप। तो r बराबर कितना हो जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप और माइनस के कैप प्लस s टाइम्स आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। ये रेखा 2 हो गई। यहाँ जब इसकी कंपेयर r बराबर a2 प्लस म्यू या s टाइम्स b2 से कंपेयर करेंगे तो बेटा a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b2 की वैल्यू हो जाएगी आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब दो रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी d बराबर क्या हो जाएगा बेटा, d बराबर हो जाएगा a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन मॉडुलस ऑफ b1 क्रॉस b2, और टोटल का मॉडुलस निकाल देंगे। अब ये क्वेश्चन आपको करना है क्योंकि a1 a2 और b1 b2 की वैल्यू मैंने निकाल दी है। एक्सरसाइज फाइनल होती है। कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। और वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। वीडियोज़ अब रेगुलर वे में ऐसे ही आती रहेंगी, बीच में कुछ रूटीन थमसा गया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसे ही अल्टरनेट वे में आती रहेंगी। ठीक है, धन्यवाद।